तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की जीके जीएस की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के पिछले ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि प्रोबेबली इस साल भी आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? द करेक्ट आंसर इज सी, 1942 में। The Quit India movement was launched by Mahatma Gandhi on 8 August 1942 in Mumbai. It was one of the most intense and powerful movements against British rule. Gandhi gave the famous slogan, "Do or die." The aim was to force the British to leave India immediately. This movement united the entire nation. भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा मुंबई में शुरू किया गया था। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे शक्तिशाली आंदोलन में से एक था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश को भारत छोड़ने पर मजबूर करना था। इसने पूरे देश को एकजुट किया। सेकंड क्वेश्चन इज, विच कलर हैज द मैक्सिमम डिस्पर्शन इन अ रेनबो। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? करेक्ट आंसर सी, वॉयलेट, बैंगनी। Dispersion is the splitting of white light into colors. Violet light has the shortest wavelength, so it bends the most. That is why it appears at the bottom of rainbow. Due to higher refraction, violet has maximum dispersion. विक्षेपण का अर्थ है सफेद प्रकाश का रंगों में विभाजन। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए यह सबसे अधिक मुड़ता है। इसी कारण यह इंद्रधनुष के निचले भाग में दिखाई देता है। अधिक अपवर्तन के कारण बैंगनी का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ शेरशाह सूरी। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? करेक्ट आंसर सी, फरीद खां। Sher Shah Suri, the founder of Sur Empire, was originally named Farid Khan. He was given the title Sher Shah after killing a tiger. He is remembered for his administrative reforms. His Grand Trunk Road project is still famous. सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खान था। बाघ को मारने पर उन्हें शेरशाह की उपाधि मिली। वे अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध थे। उनका बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड आज भी मशहूर है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड। सभी ने अविज्ञा आंदोलन किस तारीख को प्रारंभ किया गया था? करेक्ट आंसर सी, 6 अप्रैल 1930 में। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगन ऑन 6 अप्रैल 1930. It started with Gandhi's famous Dandi March to break the salt law. It aimed to oppose unjust British law through non-violence. The movement spread across India quickly. सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। यह गांधी जी की दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य नमक कानून को तोड़ना था। इसका उद्देश्य अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कानूनों का अहिंसक विरोध करना था। यह आंदोलन पूरे देश में तेजी से फैल गया। तुम्हारा पांचवा क्वेश्चन है, विच इज द वाइडेस्ट रिवर इन इंडिया। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर इज बी, ब्रह्मपुत्र रिवर। द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द वाइडेस्ट रिवर इन इंडिया. In Assam, its width reaches up to several kilometers. It is known for its strong currents and floods. The river plays a major role in Northeast India's ecosystem and agriculture. ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। असम में इसकी चौड़ाई कई किलोमीटर तक पहुंचती है। यह अपनी तेज धारा और बाढ़ के लिए जानी जाती है। उत्तर पूर्व भारत की कृषि और पर्यावरण में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। So our sixth question is, what is India's rank in the world in terms of area? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? The correct answer is C, 7th place. India is 7th largest country in the world by area. It covers about 3.28 million square kilometers. Despite its size, India has one of the world's largest populations. Its geography includes mountains, deserts, plateaus and coastal plains. भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में 7वें स्थान पर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अपने आकार के बावजूद भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देशों में से एक है। भारत की भौगोलिक विविधता बहुत व्यापक है। सेवंथ क्वेश्चन इज, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर इज बी, शुक्र, वीनस। Venus is the hottest planet because its dense carbon dioxide atmosphere produces an intense greenhouse effect that traps heat. Although Mercury is the closer to the sun, it has no thick atmosphere to retain heat, so its temperature vary widely. Venus surface temperature stays above 460 degrees Celsius. This makes Venus the hottest planet in the solar system. शुक्र ग्रह सबसे गर्म है क्योंकि इसकी घनी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है और गर्मी को रोक लेती है, जबकि बुध सूर्य के पास है। उसमें घनी वायुमंडल न होने के कारण तापमान में अधिक उतार चढ़ाव होता है। शुक्र का अस्थायी तापमान लगभग
460 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, इसलिए यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। 8th क्वेश्चन इज हु गेव द टाइटल राजा राम टू राजा राम मोहन राय? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? करेक्ट आंसर इज बी, अकबर सेकंड। The Mughal Emperor Akbar II conferred the title Raja on Raja Ram Mohan Rai and appointed him as envoy to Britain. Raja Ram Mohan Rai was a leading social reformer who campaigned against practices like sati and promoted modern education. The title acknowledged his stature and role in public affairs during that area. मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और उन्हें ब्रिटेन का दूत नियुक्त किया। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के खिलाफ और आधुनिक शिक्षा के हिमायती प्रमुख समाज सुधारक थे। यह उपाधि उस समय उनकी प्रतिष्ठा और सार्वजनिक योगदान को मान्यता थी। 9th क्वेश्चन इज फ्रॉम विच कंट्री वाज द कांसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान बोरोड? पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था? करेक्ट आंसर सी, सोवियत संघ यूएसएसआर। India adopted the 5-year plan model inspired by Soviet Union's planned development strategy, which aimed at rapid industrialization and centralized economic planning. After independence, India used this model to focus investment in agriculture, industry and infrastructure. The first Indian 5-year plan started in 1951. भारत ने पंचवर्षीय योजना का विचार सोवियत संघ से लिया, जहां योजना आधारित विकास से तेज औद्योगिकरण और केंद्रित आर्थिक प्रबंधन किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने इसी मॉडल को अपनाकर कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे में निवेश की प्राथमिकता दी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। 10th क्वेश्चन इज कथकली इज अ क्लासिकल डांस ड्रामा ऑफ विच स्टेट? कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर इज बी, केरल। Kathakali is a classical dance drama from Kerala, known for its elaborate makeup, stylized gestures, and vivid costumes. Performances are based on stories from Hindu epics like Mahabharata and Ramayana, and artists train for years to master its facial expressions and body language. It's one of India's most distinctive classical art forms. Kathakali केरल का शास्त्रीय नृत्य नाटक है जो विस्तृत मेकअप, अनुशासित हाव भाव और रंगीन वेशभूषा के लिए प्रसिद्ध है। इसकी प्रस्तुतियां महाभारत और रामायण जैसी कथाओं पर आधारित होती हैं और कलाकार चेहरे के हाव भाव और शरीर भाषा में पारंगत होने के लिए वर्षों का अभ्यास करते हैं। यह भारत की विशिष्ट शास्त्रीय कलाओं में से एक है। 11th क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट इज अ मेंबर ऑफ विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? करेक्ट आंसर डी, किसी का भी नहीं। 12th क्वेश्चन इज हु वाज कॉल्ड लंपट मूरख? लंपट मूरख किसे कहा जाता था? करेक्ट आंसर सी, राजा जयचंद। 13th क्वेश्चन इज हु वाज नोन एज द रंगीला बादशाह? रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? द करेक्ट आंसर इज डी, मोहम्मद शाह। 14th क्वेश्चन इज हु स्टार्टेड द गुरुमुखी स्क्रिप्ट? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? करेक्ट आंसर सी, गुरु अंगद देव। Guru Angad Dev standardized and promoted the Gurmukhi script to write the Punjabi language and Sikh scriptures. Gurmukhi became the script in Guru Granth Sahib is written, helping preserve Sikh teaching and literature. His work made religious text accessible to common people. गुरु अंगद देव ने पंजाबी भाषा को सिख धर्म ग्रंथों के लेखन के लिए गुरुमुखी लिपि को मानकृत किया और प्रचारित भी किया। गुरुमुखी में ही गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया है, जिससे सिख शिक्षाओं और साहित्य सुरक्षित रखे गए। उनके प्रयासों से धार्मिक ग्रंथ आम लोगों के लिए सुलभ हुए। 15th क्वेश्चन इज विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? द करेक्ट आंसर सी, K2। K2 is the highest peak within India's claimed territory and the second highest mountain in the world after Everest. It lies in the Karakoram range and known for extremely difficult climbing conditions. Some list rate Kanchenjunga as the highest wholly within India depending on the border definitions, but K2 is the taller. भारत के क्षेत्र में स्थित सबसे ऊंची चोटी और एवरेस्ट के बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। यह काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है और चढ़ाई के लिए अत्यंत कठिन मानी जाती है। सीमा परिभाषाओं के आधार पर कुछ सूचियां कंचनजंगा को ऊंचा मानती हैं, पर ऊंचाई के हिसाब से K2 बड़ा है। तो हमारा 16वां क्वेश्चन है विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? द करेक्ट आंसर इज ए, अरावली। The Aravalli Range running from Gujarat to Delhi is considered one of the oldest fold mountain ranges in the world, formed over 3 billion years ago. Erosion has reduced its original height, but geologically it predates many other regions in India. It has important mineral deposits and ecological significance. अरावली श्रृंखला गुजरात से दिल्ली तक फैली है और यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 3 अरब वर्ष पहले हुई थी। कटाव के कारण इसकी ऊंचाई घट गई है, परंतु इसका भौगोलिक और खनिजीय महत्व आज भी बना हुआ है।
17th क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट ग्रेप प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक राज्य कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज बी, महाराष्ट्र। 18th क्वेश्चन इज हु गेव द नेम रुपी टू इंडियन करेंसी? भारतीय मुद्रा का नाम रुपये किसने रखा था? द करेक्ट आंसर इज बी, शेषा सूरी। 19th क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट फीमेल डॉक्टर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? करेक्ट आंसर इज बी, आनंदीबाई जोशी। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? द करेक्ट आंसर इज ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।